मेरे बच्चों उठो, जगो, दौड़ो, वर्जिश करो, मेहनत करो, कसरत करो। जगो, तुम कब तक ख्वाबे गफलत में सोते रहोगे? कब तक सोते रहोगे? अब सोने का वक्त नहीं है, अब सोने का वक्त नहीं है। अब जगो, उठो, होश में आओ। तुम्हें खबर भी है, मोबाइल चलाते हो, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है पता है कि नहीं? एक शेर और कहने वालों ने, वो कौन का, वो अररिया का एमपी था प्रदीप सिंह के चले की बोल रहे, बोले मालूम बता दे ना। हाँ, एक शेर आपकी इजाजत सुना दें? अरे सुना दें। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे, ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान, अज़मते इस्लाम, सरज़मीने सोका, हज़रत मौलाना सोहराब साहब कलकत्ता, नारे तकबीर। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। घर जलता है, जल जाने दो। माल लुटता है, लुट जाने दो। जान जाती है, चली जाए, लेकिन हम ईमान का सौदा नहीं करेंगे। कोई मेरे ईमान पर, कोई मेरे नबी पर उंगली उठाए, कसम खुदा की, अल्लाहु अकबर कबीरा, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर मेरे लिए जमीन में जिंदा रहना ही बेकार है। एक शेर मोमिन के लब पे, नौजवानों ये शेर लेके जाना, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। ये ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। बोलो मेरे बच्चों, ईमान की हिफाजत करोगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान की हिफाजत करनी है, अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करनी है, अपने मदरसे की हिफाजत करनी है, अपनी मसाजिद की हिफाजत करनी है, खानकाहों की हिफाजत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत का इशारा था कि जहेज के ऊपर क्यों नहीं बोलते, जहेज के ऊपर बोलना चाहिए। ए बाबू बोशे जाओ, ए बाबू बोशे जाओ, खाने बोशे जाओ, बैठ जाओ। आज एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। बोलो भाई, कोई जाएगा? अरे जाएगा, यही लगले। एक ये तकरीर कर दे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बेटो 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा है परेशान है बाबू? बोले मुझे जा बहुत जोर से लग लो। बैठो ना नौजवान, बर्दाश्त करो। बैठ गया अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी, देखे बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया गया, बेटा जो। बोले नहीं जो। तो हमने कहा कहने जाने। बोले की कर ये है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। जहेज जहेज जहेज,
अच्छा नौजवानों, अरे जी दिल खैराबादी साहब एक लड़का को देखे कि नया जूता पहना था और कोट पहना था, पैंट पहना था, हाथों में मेहंदी लगी थी। तो हम उसको बुलाए, बोले रे बाबुआ, रे हाथों में मेहंदी छो, तू लड़का छे कि लड़की छे रे? बोले "हे, हम लड़का है। हम कहे, लड़का तो मर्द को मेहंदी लगाने की इजाजत नहीं है। बोले नहीं, वो शादी हुई है मेरी ना, इसीलिए मेहंदी लगी है। हमने कहा ये कोट किसने दिया? बोला हमारे ससुर दिल को जे। हमारे पैंट? बोला ससुर। अच्छा ये जूता रे? बोला ससुर। हम बोले कुर्ता के अंदर हम जे गंजी पहनलो छे वो के दिल को जे? बोले ससुर। हम बोले पैंट के अंदर जे पहनले छे वो के दिल को जे रे? बोला ससुर दिल को जे। बोला की दिल को जे? तो बोला पलंग, सोफा सेट, अलमारी, सब कुछ ससुर। तो हम बोले रे बेटा तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कुछ है? बोला हमरो खाली जान छे। हमने कहा अरे नादान, एक लड़की इतना सामान तुमको दी और तुम मर्द होकर तेरे पास कुछ नहीं। अरे वो औरत जात होकर, लड़की जात होकर इतना तुमको दी, तुम्हारे पास क्या है? बोला हमारे पास खाली जान है और कुछ नहीं। मालो जर के असीर लगते हो। ये शेर सुनिए। क्या मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा बेज़मीर लगते हो। मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। जहेज लोगे? अरे जहेज लोगे? एक बात याद रखना, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 आना का निकाह किया और कुर्बान जाओ। किसी रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल ने जहेज लिया हो? साहबा इकराम कई निकाह किए, जहेज लिया हो बता दो। तब ताबईन ने निकाह किया, जहेज लिया हो बता दो। मुहद्दिस ने किराम ने निकाह किया, जहेज लिए हो बता दो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के वलियों ने निकाह किया, जहेज लिया हो तो बता दो। अरे अपने इलाके के हमारे उलमाए किराम निकाह कर रहे हैं, करते हैं, अगर कोई उलमा लिए हो जहेज तो बता दो। अगर जहेज लेना सवाब का काम होता, जहेज लेना अगर जायज होता तो सबसे पहले हम लोग ना लेते कि तुम ही लोग ले छोड़ देते। ताज्जुब वाली बात, अच्छा पैगाम, ताज्जुब वाली बात है, अफसोस का मकाम है। मेरा मौजू ये नहीं था। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक बात याद रखो, जिस बेटी वाले से आप 2 लाख रुपए ले रहे हो मांग करके, वो लड़की जो तुम्हारी बीवी बनने वाली है,
उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बताओ। अरे पता चलेगा ना कि मेरा होने वाला शोहर मेरे बाप से 2 लाख रुपए मांग रहा है थपाची गाड़ी के लिए। वो बीवी मोहब्बत करेगी दिल से? अरे मोहब्बत करेगी? अमन निकाह करके तुम बीवी को घर लाए, सर दबाएगी? अरे बोलो ना, सर दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी? बोले झमेले खत्म है गले। जहेज लेना मांग कर बहुत बड़ा गुनाह है। अरे थानवी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाइए, एक वाकया याद आ गया। थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद ने पूछा कि हजरत, वो मेरे बेटे का निकाह है और लड़की वाले जहेज देना चाहते हैं, तो क्या करें, आपका हुक्म? तो आपने इरशाद फरमाया, हरगिज मत लेना। तुमने मांगा? कहा कि हजरत अल्लाह माफ करे, मैंने मांगा नहीं है, वो अपनी मर्जी से देना चाहते हैं। तो हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, हरगिज नहीं, अगर वो अपनी खुशी से भी दे फिर भी मना कर देना कि हमें आपके जहेज की जरूरत नहीं है, हमें आपके माल की पैसों की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। अपने अमाल का हिसाब तो दे नहीं पाओगे हशर के मैदान में, फिर इस पैसे का हिसाब अल्लाह की बारगाह में कैसे दोगे? और कुर्बान जाओ, अल्लाह पूछेगा, माल के बारे में 2 सवाल होगा हशर के मैदान में। माल के बारे में 2 सवाल होगा, नमाज के बारे में 1 सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े, रोजे के बारे में 1 सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा, हज के बारे में 1 सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया। लेकिन नौजवानों, मुसलमानों सुनो, माल के बारे में, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा। सबसे पहला सवाल मेरा अल्लाह ये करेगा, माल कहां से कमाया, कैसे कमाया, इसका हिसाब दो। दूसरा सवाल ये करेगा अल्लाह, किस माल को कहां कहां खर्च किया, इसका हिसाब दो। 2 हिसाब देने होंगे माल के बारे में। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है। तुम्हें पता भी है, तुम्हें भी पता भी है, इसी जहेज की वजह से 2023 का रिपोर्ट है, 2023 का रिपोर्ट, 8000 हमारी बेटियां बहनें दूसरे गैरों के साथ भाग गई। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह माफ करना। 8000 बच्चियां गैरों के साथ भाग गई सिर्फ जहेज की वजह से। आज ना जाने कितनी बेटियां हमारी बहनें कंवारी बैठी है, हाथ पीले उसके नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि उसका बाप गरीब है, भाई उसका गरीब है, उतना पैसा उसके पास नहीं है कि वो मोटरसाइकिल खरीद सके, नगद 3 लाख 4 लाख रुपए देकर अपनी बहन का हाथ को पीला कर सके। कुर्बान जाओ, उम्रें गुजर गई हमारी बेटियों की, वो बैठी घूर रही है। कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में, अल्लाह की बारगाह में तुम्हें इसका भी जवाब देना होगा। आपने क्या समझा, आप बच जाओगे? नहीं बचोगे, आप नहीं बचोगे, आप भी नहीं बचोगे। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब आपको भी देना होगा। इसलिए मुसलमानों, मजहब इस्लाम में जहेज की कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है। ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से ये प्रथा चला रहा है, ये रवाज जहेज का वहां से चला रहा है। मजहब इस्लाम में इसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए हम नौजवानों से पैगाम देना चाहते हैं, मेरे बच्चों, निकाह करो नबी के सुन्नत के मुताबिक, निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो, सादगी के साथ। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैं ये बताना चाहता हूं, निकाह है, शादी में निकाह है, वलीमा है, ये बारात कहां से आ गई? बारात कहां से आ गई? अब इधर बारात नहीं जाते हैं? अच्छा देखिएगा, एक जगह देखे 50 गो स्कॉर्पियो लगी हुई थी। अच्छा, बारात कहां जाना है? 1 किलोमीटर। तो वो गाड़ी लड़के वाले के दरवाजे पे खड़ी हुई, एक स्कॉर्पियो एक लाइन से लगाया, तो लड़की वाले का दरवाजा पार कर गया। 1 किलोमीटर में 60 गाड़ी। ये सब कहां जा रहे हैं? बारात तो है ही नहीं मजहब इस्लाम, बारात का कोई तस्वुर है ही नहीं है। आपको लड़की पसंद है, लड़की पसंद है, 2-4 आदमी जाइए, निकाह कीजिए, लड़की को लेके आइए,
हाँ वलीमा है, वलीमा करना, वलीमा खिलाना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह ने ताकत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये कहते हैं सिर्फ सोसा वाले को नहीं, पूरे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट को दावत दे दो, हजारों नहीं लाखों आदमी को खिलाओ। ये आप खिलाओ, बेटी वाले पर बोझ मत बनो। अच्छा कितना आदमी बारात जाता है ना, नस्तो न करे, बोले नाश्ता खेल वो तो होगा की करो। अच्छा कितना आदमी हाजमे की टेबलेट पहले खा लेके जाता साथ। अच्छा हाजमे की टेबलेट। तौबा। और लड़की वाला बेचारा वो तो खुद ही परेशान है। अब वो क्यों ना परेशान हो, वो तो चाहता है किसी तरह मेरी बेटी ससुराल चली जाए, मेरी बेटी का घर बस जाए। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, हम कहाँ थे कहाँ चले आए, कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। तौबा करो नौजवानों, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। अच्छा जो ले लिए हैं वो वापस नहीं होगा, बोला गाड़ी पुराना बैगल जब की दे। मेरी बातों को हंस के ना टालो नौजवानों, अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह से डरो। हशर के मैदान में इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, अपने अमाल का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, मेरे बच्चों, तुम्हें अल्लाह के अजाब से मैं डराना चाहता हूँ, जहन्नम की आग से डरो, दोज़ख की आग से डरो मेरे बच्चों। अल्लाह अकबर कबीरा। जिंदगी ऐसी गुजारो कि जब मर जाओ तो लोग सुने कि फला शख्स मर गया है तो उसकी जबान से निकल जाए, आहा बहुत अच्छा आदमी है, उसकी जबान से निकल जाए क्या, हाँ बहुत अच्छा आदमी था। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जिनका अखलाक अच्छा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये जहेज के हवाले से था, कुछ पैगाम आप तक पहुँचा दिया। अभी 8 बच्चों की दस्तारबंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आपने देखा किसी का बेटा डॉक्टर बना हो MBBS, उसका बाप जलसा सारा करा करके MBBS डॉक्टर के सर पे पगड़ी बांधा हो, देखे हैं? अरे बोलिए ना भाई। अच्छा वकील साहब के सर पे, प्रोफेसर साहब के सर पे, बड़ा बाबू दरोगा साहब के सर पे कुर्बान जाओ का है भाई, वो भी तो तालीम हासिल किया है, वो भी दिल्ली से पढ़ के जामिया से पढ़ा है, वो MAU अलीगढ़ से पढ़ा है, वो भी लंदन ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आया है, वो LLB किया है, PhD किया है। आखिर उसके सर पे पगड़ी क्यों नहीं? ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, गरीब का बच्चा, झोपड़ी में रहने वाला बच्चा, ठेला चलाने वाले का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को बुलाया गया, मौकर आलिम दीन से, अल्लाह वालों से उनके सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला, मैंने अल्लाह के कुरान से पूछा, ए अल्लाह के लारे किताब तू बता दे आखिर इसकी वजह क्या है। तालीम तो उसने भी हासिल किया है, पढ़ा वो भी है, पढ़ाई ये भी है, और फर्क ये है वो AC में बैठकर पढ़ा है, वो MA किया है, ये चटाई पर बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ा है। तो सुनो, अल्लाह के कुरान ने जवाब दिया, ए लोगों दुनिया वालों सुनो, मैं कुरान हूं, मैं अल्लाह का कलाम हूं, मैं अल्लाह की किताब हूं। जो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझे अपने सीने में उतार लेगा, अल्लाह उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। अल्लाह सुभान, नारे तकबीर, अज़मत कुरान, इसमें है सच का आईना, कुरान पढ़ के देख, इसमें है सच का आईना, कुरान पढ़ के देख, होगा खुदा का सामना, कुरान पढ़ के देख। और क्यों राह दी कलीम को दरियाए नील में, कैसे हुआ ये मौजज़ा, कुरान पढ़ के देख। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे,
कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है। और कुर्बान जाओ, एक हदीस के अंदर में उलमा फरमाते हैं कि एक कुरान, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल हशर के मैदान में एक खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। और कुर्बान जाओ, एक अपने कारी के हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह की बारगाह में ये कुरान कहेगा, मौला मैं तेरा कुरान, मेरे साथ मुझ कुरान का ये कारी है, दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की है, या अल्लाह दुनिया में मेरा बहुत इकराम किया, या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल किया है, जिंदगी गुजारा है। तो मेरा रब तो आलिमुल गैब व शहादा है। फिर भी अल्लाह फरमाएगा, ए कुरान तू चाहता क्या है? तो कुरान कहेगा, या अल्लाह जिस तरीके से उन्होंने मुझे दुनिया में इज्जत दी है, या अल्लाह मैं चाहता हूँ कि इसका बदला मैं उसे दे दूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा, या अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल कर दे। तो मेरा रब कहेगा, जा इसके हाथों को पकड़, कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान से अल्लाह कहेगा, जा उनके हाथों को पकड़, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? हाथों को बुलंद करो, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा तैयार है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसके सीने में 300 पारे हो, और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। अज़मत कुरान के लिए, मोहब्बत कुरान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हाफिज कुरान हुए। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने को? हाफिज कुरान माशाल्लाह 10 आदमी को। भाई कितने को लेकर जाएगा? 10। हाथ उठा के बताइए ना। दोनों हाथ उठा के, माशाल्लाह, दोनों हाथ 10। अच्छा, माशाल्लाह। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं, अरे वाह, वकील, इनाम बाबू वकील। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ना प्रोफेसर साहब लेकर जाएंगे, ना बड़ा बाबू लेकर जाएंगे। सुनो, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और उसका बाप जो होगा, और कुर्बान जाओ, उसके सर पे अल्लाह ताज सजाएगा, ताज सजाएगा। अहले महशर ये पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि ये कौन है जिनके सर पे ताज है? उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी, कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, ये कौन है? कोई अंबिया हैं, कोई सालिहीन है, शुहदा हैं, सिद्दीकीन हैं, कौन है ये? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, नहीं नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, और शुहदा नहीं है, औलिया नहीं है, सिद्दीकीन नहीं है, सालेहीन नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, आलिम दीन बनाया था। ये वो बाप है जिसके सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे, सोचते होंगे कि आहा मेरा भी बेटा हाफिज कुरान होता, मेरा भी पोता हाफिज कुरान होता, मेरा भी भतीजा आलिम दीन होता, तो ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अता फरमाता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। घबराने वाली बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पैसा दिया है, अल्लाह दौलत दिया है, माँ वक्त गुजर गया है, कि अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दो, आलिम दीन बना दो। अल्लाह दौलत दिया, अल्लाह पैसा दिया, अल्लाह माल दिया है, एक बच्चे को अपना पैसा खिलाकर हाफिज कुरान बना दो। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह अल्लाह कुरान के सदक़े में आपको जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। बेशक हक है, सच है। मुझे इस मजमे के इंशाअल्लाह ये अमल करने कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह पूरा मजमा तैयार है। मुझे सिर्फ 8 आदमी चाहिए, 8 बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं माशाअल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पर एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए पहला कोई सखी तैयार हो जाए, 10,000 रुपए देने वाला एक आदमी तैयार हो जाए। 10,000 रुपए देने वाला एक नौजवान कोई आ जाए, भाई यहाँ आगे आ जाइए, यहाँ आना होगा, आ जाइए माशाअल्लाह, आ जाइए यहाँ। ये देखिए, बाप का दीवाना, माँ का मस्ताना बेटा मजमे को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ, एक बच्चे का खर्च माशाल्लाह उन्होंने कबूल किया। आ जाए माशाल्लाह, हजरत के सामने आ जाए, आने वाले को रास्ता दे दीजिए माशाल्लाह। ये मीडिया
आने वाले को रास्ता दे दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। भाई पहला नौजवान तैयार हुआ। पहला देखिए नौजवान। मैं एक बच्चे का खर्चा आपसे मांग रहा हूँ। अल्लाह ने आपको ज्यादा ताकत दी है, पैसा दिया है, दौलत दिया, माल दिया, दिल माशाअल्लाह। दिया है। आप 2, माशाअल्लाह। 4, 5, 10 बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। जनाब शकील साहब 2 बच्चे की किफालत की जिम्मेदारी ली है, हिफ्ज करने वाले 2 बच्चे की। जनाब शकील साहब, शकील साहब कहाँ हैं? कहाँ है शकील साहब? आइए। माशाअल्लाह। शकील साहब हैं क्या? मुसाफा करते थोड़ा सा। 2 बच्चों के मुकम्मल हिफ्ज कुरान। माशाअल्लाह। हैं शकील साहब हैं? हाँ, हाँ, नारे तकबीर। जनाब शकील बाबू। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। या अल्लाह इन दोनों सखी की दावों को कबूल करे नो। या अल्लाह इन लोगों उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में अल्लाह बरकत दे। या अल्लाह सबके माँ बाप को करबड़ में जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। माशाअल्लाह 3 बच्चे हो गए, 5 बाकी रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन हो लो? अरे 2 जन हो लो। अल्लाह अकबर को। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया है। तीसरे नंबर पे कोई सखी है, 10,000 रुपए दे दो इंशाअल्लाह। अभी फरमाइश हो रही भोजपुरी की, भोजपुरी भी हम सुना देंगे, बंगला भी सुना देंगे। तीसरे नंबर पे कोई सखी है। इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई। सोचते क्या हो? एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, जो कंजूसी करता है, जो बखीली करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलिए? अरे बोलिए ना भाई। डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जो झमेले खत्म है। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए भाई, 10,000 रुपए देने वाला है। कोई सखी है कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, कोई बिजनेसमैन, ताजिर हो, किसान। माशाअल्लाह। एक बच्चे का हजरत का लिख नाम बोलो। मोहम्मद कफील। जनाब मोहम्मद कफील साहब, 1 बच्चे। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। है माशाअल्लाह। हमारे कफील साहब, अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी सेहत में, उम्र में, जिंदगी में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह इनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन हो लो? 3 जन हो लो? 4 जन हो लो? अच्छा, हाथ की उंगलियां 5 है। दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे इंशाअल्लाह एक कोई और सखी तैयार हो जाओ, 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी 5वें नंबर पे कोई है? कौन सी बड़ी रकम है नौजवानों? कौन सी बड़ी रकम? 10,000 रुपए मांग रहे। हम क्या मांग रहे हैं आपसे? आपकी जमीन मांग रहे हैं? सोना मांग रहे? चांदी मांग रहे? कुछ नहीं मांगे। ये तो बगल में पूर्णिया है। ओ कुर्बान जाओ, थोड़ी सी बीमारी होगी, जाओ डॉक्टर के यहाँ, इतना खून निकालेगा वही बेहोश कर देगा। बोला बात सही चीज गलत है? बोला टेस्ट बाप रे बाप, एक का खून 21 का टेस्ट। ये हमारे ड्राइवर को बुखार आया, उसको बोले बाबू ये मेडिकल से दवाई ले ले, करोसिन ले लो, खा लो। बोला नहीं, हम पूर्णिया में दिखाते हैं। बोले जो पूर्णिया गया, 7,000 का जांच लिखा, ड्राइवर वहीं बेहोश हो गया। यहां नहीं दोगे, डॉक्टर के यहाँ दोगे? यहां नहीं दोगे, कोर्ट कचहरी में दोगे? यहां नहीं दोगे। और कुर्बान जाओ, सदका करो, अल्लाह वबा से बचाएगा, अल्लाह बला से बचाएगा, अल्लाह मुसीबत से बचाएगा, अल्लाह हादसा से बचाएगा, अल्लाह परेशानी से बचाएगा। सदका करो, कसरत के साथ सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरे माल में बरकत देगा, अल्लाह तेरे माल में, दौलत में बरकत देगा। सदका करो, सदका करो। वो लोग भी शामिल हो जाए जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, उसके नाम से, पेशेंट के नाम से, मरीज के नाम पर सदका करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बीमारों के नाम से सदका किया करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से तेरे बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। बस इंशाअल्लाह 5वें नंबर पे एक कोई सखी और तैयार हो जाए, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। हे नौजवान उठा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। अच्छा, वो देखिए माँ का दुलारा, बाप का प्यारा लाडला, बहुत शेर बनकर, दिलेर बनकर खड़े हो जा। अच्छा, बहुत जल्दी बैठ गया। है यार, है नौजवान आया माशाअल्लाह। देखिए देने वाला क्या महबूब व मतलूब चेहरा लेकर के वो माँ बाप के लिए 10,000 रुपए हिफ्ज़ कलाम पाक में इन्होंने निछावर किया है। नौजवान है माशाअल्लाह, नौजवान है माशाअल्लाह। हजरत दुआ कर दीजिए कि उसको नेक बीवी मिल जाए इंशाअल्लाह। मैं दुआ कर दूंगा। लिख दिया हजरत। नाम क्या है? मोहम्मद सद्दाम, मास्टर जमील साहब। माशाअल्लाह, मास्टर मोहम्मद जमील साहब। आ जाइए, आ जाइए भाई। कितने हुए? 5 हो गए।
अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में फिक्र पैदा किया, 3 3 6 हुए, छठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ माशाल्लाह। ए नौजवान आ गया, देखिए जो देने वाला वो देकर रहेगा मेरे भाई। एक बात ये देखिए, ये देखिए बाप का दुलारा और प्यारा लाडला बेटा। आ जाओ, ये माशाल्लाह। वो जो आ रहे हैं हजरत, वो चश्मा लगा के आ रहे हैं हमारे नौजवान मासूम चेहरे वाले बच्चे माशाल्लाह, वो भी। और ये जो आ रहे हैं मेरे बाएं साइड में, आप आ जाए, कर्मचारी साहब है माशाल्लाह, माशाल्लाह, कर्मचारी साहब है हजरत। वाह भाई वाह, हजरत इनसे थोड़े बढ़ा माशाल्लाह। क्या नाम? नाम लिखिए, मोहम्मद मुजाहिद इस्लाम। हाँ, हाथ में ले, कर्मचारी साहब माशाल्लाह। घर कहाँ? हाँ लिखिए माशाल्लाह। देखिए फोन नंबर ले लीजिए। मोहम्मद मुजाहिद साहब मोरसंडा। एक बात याद रखिएगा, कैश अगर है नगद दे दिए, नगद कैश नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दीजिए, फोन पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दीजिए, गूगल पे भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। इससे आसान क्या होगा? कत जन होलो? 6 जन। अजहर हुसैन साहब नकद दे रहे हैं 10,000। अरे 5 3 8 हो गया। फोन नंबर दीजिए, मोबाइल का स्क्रीन दीजिए। माशाल्लाह, देखिए नगद दे रहे हैं बच्चा नौजवान माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, सद्दाम बाबू सोसा, नारे तकबीर माशाल्लाह। 10,000 रुपए कर्मचारी साहब दिए, अल्लाह ताला को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नजीब अहमद साहब के नाम से माशाल्लाह। अल्लाह मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा हजरत, कै लोग हुए? 7 हो गए। 7 हो गए। जन्नत के कै दरवाजे हैं? 8। एक आदमी और माशाल्लाह। बस 8 बच्चों की दस्तारबंदी है इंशाल्लाह। एक बच्चे का खर्च ले लो, खर्च दे दें आप, 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह। ये हजारों का मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी आ जा बेटा, आ जा, यहाँ आ जा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आ जा। वाह वाह। मोहम्मद अयूब साहब सोसा, 5,000 रुपये, बीमार है, सदका निकल। अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफाए कामिला, शिफाए अजिला, शिफाए कुल्ली अता फरमा दे माशाल्लाह। एक नौजवान और आ रहा है, देखिए माशाल्लाह। देखिए सुनिए, माँ का दुलारा, बाप का प्यारा लाडला, शेर का दिलेर बनकर आ रहा है। जो देने वाला है वो देगा, बेशक बेशक। जो देने वाला वो देगा, रहे या ना रहे वो लेकिन देगा बेशक। आज जो देने वाला नहीं है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, ये 1 टका नहीं देगा वो। बोलो बात सही जी गलत जो है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए देने वाला, जो देने वाला है, जो दे कर आया है वो देगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा फोन पे कर दो, फोन निकालो, फोन पे कर दो। हाँ निकालो, स्कैनर दो, स्कैनर दे दो जल्दी से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कत जन हलो? 9 जन। अच्छा 10 और बस अशरा मुबशरा की तादाद 10 है अल्हम्दुलिल्लाह। 10वें नंबर पे कोई ऐसा खुशनसीब नौजवान है जो माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, बाप का लख्ते जिगर बेटा हो, इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाल्लाह। माँ के ऊपर में एक नज़्म हम सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है इंशाल्लाह? भाई 10वें नंबर पे एक आदमी और माशाल्लाह। ये हमको अपने मात पिता पे, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। आज ना जेंटलमैन बना है,
जनाब उस्मान साहब, हजरत जनाब उस्मान नवाब सोसा नकद 10,000 रुपए। जनाब आफ्ताब आलम साहब सबुत्तर नकद 30,000 रुपए। 3,000 আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা 3,000 নগদ 10,000 বাকি। কতজন হলো? আরে কতজন হলো? 8 জন হলো। हजरत ऐसे में भाई हमको तो 10वां आदमी चाहिए था। ये बोल रहा 8 जवा, इसका ध्यान कहीं और है। 10वां कोई अल्लाह का शेर मिल जाए, है कोई? ये तो अभी बंगला बोला, ये 8वां झन 6। एक बंगाली जो है वो बोला कि हजरत हम शेर सीखेगा। हम बोले तू नहीं सीख पाएगा। बोले नहीं, तुम सिखाएगी हम सीख लेगा। सिखाएगी? जनाब हमने कहा कि ठीक है, हम जैसे जैसे बोलेंगे तुम दोहराना। बोला कि दोहराएगा। तो हमने कहा कि शेर सुनो, ना शिकवा करेगा ना गिला करेगा, तुम सदा सलामत रहो, हम रब से दुआ करेगा। तो वो बोले, वो क्या बोल रहा? ना गीला करेगा ना सूखा करेगा, ना गीला करेगा ना सूखा करेगा, तू साला मत रहो, हम रब से दुआ करेगा। अच्छा है, अच्छा है। जनाब बाबुद्दीन साहब मूसापुर 1,000 रुपए। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 10वां कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 10,000 रुपए देने वाला। ए नौजवान आ जा बेटा, आ जा। देखिए माशाल्लाह, ये देखिए 11वां भी आ रहा है। माशाल्लाह 11वां भी आ रहा है। अल्लाह हजरत ये क्या करामत है। हजरत की दुआ लग गई है आज सोसा वाले को। माशाल्लाह आप खोज रहे 1 मिल रहे 1000। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आजा माशाल्लाह, आजा माशाल्लाह। ये सब अल्लाह की तरफ से, यार हटाओ, ये सब अल्लाह की तरफ से है।